हिमालय, सफेद बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, गहरी खामोशी में बहती ठंडी हवाएं और अनंत गुफाएं, जिनके भीतर सदियों से अनकहे रहस्य सोए पड़े हैं। यह वही भूमि है जिसे देवभूमि कहा गया, जहां ऋषियों ने तप किया, देवताओं ने अवतार लिए और असुरों ने युद्ध किए। इन्हीं पर्वतों के बीच एक नाम सदियों से गूंजता है, यति। कुछ लोग इसे हिममानव कहते हैं, कुछ राक्षस, कुछ देवताओं का रक्षक, और कुछ इसे केवल एक भ्रम मानते हैं। लेकिन स्थानीय लामा और साधु कहते हैं कि यति कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि प्रकृति का प्रहरी है, जिसे भगवान शिव और हनुमान जी के युगों पुराने आशीर्वाद से शक्ति मिली। अब प्राचीन कथा की शुरुआत। कहा जाता है कि जब सत्य युग में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब असुरों की एक सेना ने हिमालय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपना डेरा जमा लिया। उनका उद्देश्य था कैलाश तक पहुंचकर शिव की तपस्या भंग करना। देवताओं को चिंता हुई, वे नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे देवगण, कोई भी असुर यहां सीधे कैलाश तक नहीं पहुंच सकता, परंतु उनके दूत निरंतर प्रयास करेंगे। इन असुरों को रोकने के लिए शिवजी स्वयं कोई रक्षक नियुक्त करेंगे। और सच ही हुआ। कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से एक अद्भुत प्राणी की उत्पत्ति की। वह न पूर्ण वानर था, न मानव, न ही असुर। उसका शरीर बर्फ जैसा विशाल और कठोर था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उसके पैरों की छाप बर्फ पर अजीब चिन्ह बनाती थी। शिव ने कहा, हे रक्षक, तू इस हिमालय की गुफाओं और चोटियों पर वास करेगा। जो भी अधर्मी यहां आकर प्रकृति को अपवित्र करेगा, तू उसका अंत कर देगा। तेरा नाम होगा यति। यति और वानर वंश का रहस्य। महाभारत में एक कथा आती है, भीम और हनुमान का मिलन। जब भीम गंधमादन पर्वत पर गए तो वहां उन्हें अपने ही भ्राता हनुमान का दर्शन हुआ। हनुमान ने उन्हें बताया कि वानर वंश की एक धारा हिमालय की गुफाओं में अब भी जीवित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वही वानर वंश कालांतर में रहस्यमयी यति के रूप में प्रकट हुआ। यति उनकी लंबाई साधारण मनुष्य से कहीं अधिक थी, शरीर पर घने बाल और असाधारण बल। वे किसी समय वानर सेना के अवशेष हो सकते थे, जिन्हें शिव का आशीर्वाद मिला और वे हिमालय में छिपकर रह गए। एक साधु की गवाही। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व तिब्बत की सीमा पर एक वृद्ध साधु रहते थे, स्वामी दत्तात्रेयानंद। उन्होंने अपने शिष्यों को कई बार बताया कि ध्यान करते समय उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक अद्भुत छवि दिखाई दी। उसके पांव मनुष्य से बड़े थे, शरीर वानर समान था, पर उसकी चाल धीमी और गंभीर। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में न क्रोध था, न दया, बल्कि एक गहन रहस्य था। उसने जैसे संकेत दिया कि मैं यहां प्रकृति की रक्षा के लिए हूं, साधु पुरुषों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। उनके शिष्य आज भी मानते हैं कि वह यति ही था। अंग्रेज खोजी और यति जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजी हिमालय पहुंचे तो उन्होंने भी अजीब पदचिन्हों की तस्वीरें ली। 1913 में एक दल ने नेपाल के क्षेत्र में कहा कि उन्होंने बर्फ पर ऐसे निशान देखे जो किसी मानव से कई गुना बड़े थे। 1951 में प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिपटन ने स्पष्ट तस्वीरें खींची जो आज भी रहस्य का आधार मानी जाती हैं। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, ये तो हमारे देव रक्षक के चिन्ह हैं। यति अब भी शिव का प्रहरी बनकर हिमालय में घूमता है। यति और योगियों का संबंध। कई तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हिमालय की गुफाओं में साधना करने वाले योगियों को एक अद्भुत प्राणी रक्षा करता है। जब वे ध्यानावस्था में होते हैं तो कोई जंगली जानवर, चोर या दुष्ट उन्हें परेशान नहीं करता। कहा जाता है कि वह रक्षक कोई और नहीं बल्कि यति है। उसका अस्तित्व न तो पूरी तरह भौतिक है और न ही केवल आध्यात्मिक, वह दोनों के बीच की एक कड़ी है। दिस रहस्यमय दर्शन नेपाल के खुम्बू क्षेत्र की एक लोक कथा कहती है। एक बार एक युवा चरवाहा बर्फीले मैदान में खो गया। रात घिर आई और वह ठंड से कांपने लगा। तभी उसे लगा कोई विशाल आकृति उसके पास आ खड़ी हुई। वह डर गया, पर उस प्राणी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पास की गुफा में ले गया। सुबह जब वह जागा तो उसने खुद को सुरक्षित पाया और गुफा के बाहर केवल विशाल पैरों के निशान थे। गांव लौटकर उसने बताया, वह न भालू था, न मनुष्य, वह कोई और था, शायद यति।
पौराणिक अर्थ विद्वान मानते हैं कि यति वास्तव में यक्षों का ही रूपांतर है। यक्षों को कुबेर के गण कहा जाता है, जो हिमालय और अलकनंदा, भागीरथी जैसी नदियों के रक्षक थे। समय के साथ उनके स्वरूप को जनमानस ने अलग अलग रूप में देखना शुरू किया, कहीं यक्ष, कहीं राक्षस और कहीं यति। औक महाभारत काल और यति महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए बढ़ रहे थे, तब अनेक रहस्यमय घटनाएं घटी। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी और चारों भाई पर्वत पर चढ़ते गए। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भीम ने एक गहरी गुफा के निकट अजीब पद्मचिह्न देखे। उन पद्मचिह्नों को देखकर भीम ने सोचा, ये मनुष्य के तो नहीं हो सकते और न ही किसी साधारण पशु के। यह कौन ऐसा बलशाली जीव है जो हिमालय की इन ऊंचाइयों पर रहता है? भीम स्वयं हनुमान के भाई और वायुपुत्र थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें गुफा के भीतर ले गई। भीम और यति का सामना। गुफा के भीतर अंधेरा था और बर्फ की दीवारों से अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर बालों से ढका था, आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी। भीम ने तुरंत गदा उठा ली। भीम ने गरज कर कहा, हे रहस्यमयी प्राणी, तू कौन है? तेरे पदचिह्न मनुष्य से बड़े हैं। यदि तू कोई असुर है तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। पर वह प्राणी शांत स्वर में बोला, मैं असुर नहीं हूं, नहीं मनुष्य। मैं हूं यति, हिमालय का प्रहरी। मुझे भगवान शिव ने यहां नियुक्त किया है ताकि इस भूमि की पवित्रता बनी रहे। भीम ने हैरानी से पूछा, तू कौन से वंश से है? तेरा स्वरूप वानर जैसा है, परंतु मनुष्य जैसा भी। यति ने उत्तर दिया, मैं वानर वंश का ही एक अवशेष हूं, जिसे शिव और हिमालय की शक्तियों ने नए रूप में गढ़ा है। जब त्रेतायुग में वानर सेना ने राम का साथ दिया, तब उनके कुछ वंशज उत्तर की ओर हिमालय में चले गए। यहां कठोर परिस्थितियों में हमारा शरीर बदल गया, बालों से ढक गया, आकार विशाल हो गया। हम प्रकृति के साथ एकाकार हो गए। हम अब न पूरी तरह वानर रहे, न मनुष्य। हम बने यति। भीम कुछ क्षण स्तब्ध रहे। उन्होंने गदा नीचे रख दी और हाथ जोड़कर कहा, हे यति, तेरा अस्तित्व तो एक गुप्त सेतु है मानव और दिव्य लोक के बीच। यति का वरदान। यति ने भीम को आशीर्वाद दिया, हे वायुपुत्र, तू अपने भाइयों संग स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, परंतु ध्यान रखना, यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अहंकार छोड़ चुके हों। तेरा साहस तुझे यहां तक लाया है, परंतु अंतिम सत्य केवल युधिष्ठिर ही देख पाएगा। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरी वंशज पीढ़ियों में से कोई भी हिमालय की ओर आएगा, उसे यति का संरक्षण मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से हिमालय की गुफाओं में आने वाले साहसी यात्रियों को कई बार रहस्यमय सुरक्षा का अनुभव होता है। तपस्वियों की कथा समय बीतता गया, द्वापर से कलयुग आ गया, लेकिन हिमालय में साधना करने वाले योगियों ने यति के दर्शन होने की बातें सुनाई। काश्मीर के एक प्रसिद्ध संत ने कहा था, जब मैं अमरनाथ की ओर बढ़ रहा था तो बर्फीले तूफान में मैं रास्ता भूल गया। मेरी आंखें बंद होने लगी। तभी मैंने एक छाया देखी, विशाल, सफेद और प्रचंड। वह मुझे अपने पीछे पीछे चलाती रही और जब होश आया तो मैं सुरक्षित शिवलिंग की गुफा तक पहुंच गया था। जब पीछे मुड़कर देखा तो केवल विशाल पदचिह्न थे। लोग मानते हैं कि यह भी यति की ही करुणा थी। आप शास्त्रीय दृष्टि पुराणों में वर्णन मिलता है कि यक्ष और किन्नर हिमालय में निवास करते हैं। यक्ष कुबेर के गण हैं और धन के रक्षक। किन्नर संगीत और नृत्य में निपुण। कई विद्वान मानते हैं कि यति इन्हीं यक्ष किन्नरों का परिवर्तित रूप है, जिसे साधारण लोग देखने पर भयभीत हो जाते हैं। परंतु साधु और योगी समझते हैं कि यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि प्रकृति का प्रहरी है। इस आधुनिक खोजकर्ताओं का अनुभव। 1950 के दशक में जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तब तेंजिंग ने अपने जीवन की एक घटना साझा की। उन्होंने कहा, मैंने कई बार बर्फ पर बड़े बड़े पदचिह्न देखे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह यति का है। मैंने स्वयं उसे सीधे कभी नहीं देखा, परंतु कई बार महसूस किया कि कोई विशाल उपस्थिति पास है जो हमें देख रही है। हिलेरी ने भी नेपाल के मठों में रखे यति स्कैल्प और हड्डियां देखी। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा
कि वे भालू की हैं, परंतु स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि वे यति की ही अवशेष हैं। अच रहस्य और श्रद्धा आज भी नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड के गांवों में लोग मानते हैं कि यति हिमालय का देव रक्षक है। वह साधु, तपस्वी और यात्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु जो लोग लालच में आकर वन और बर्फ को अपवित्र करते हैं, उन्हें यति दंडित करता है। कुछ कथाएं कहती हैं कि यति को देखने वाला अक्सर जीवन भर बदल जाता है। उसकी सोच भौतिक से आध्यात्मिक की ओर मुड़ जाती है। एक शिव पार्वती और यति लोक कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, यह हिमालय इतना पवित्र क्यों है? यहाँ साधना करने वाले साधुओं को हमेशा सुरक्षा क्यों मिलती है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस पर्वत की रक्षा केवल देवताओं ने नहीं, बल्कि कुछ अद्भुत प्राणियों ने भी की है। यति उन्हीं में से एक है। जब भी कोई साधु तपस्या करता है, यति उसकी देखभाल करता है। यह प्राणी क्रोधी भी है और करुणामय भी। जो धर्म से विचलित हो, वह उसके लिए विनाशक है, और जो साधु हो, उसके लिए वह संरक्षक। यति को इसलिए हिमालय का गुप्त गण भी कहा गया। वैज्ञानिक दृष्टि और रहस्य आधुनिक वैज्ञानिकों ने यति के बाल और हड्डियों के नमूनों पर शोध किया। कभी उन्हें यह हिमालयी भालू से मिलता जुलता लगा, तो कभी यह किसी अज्ञात प्रजाति की ओर संकेत करता रहा। परंतु स्थानीय साधु कहते हैं, वैज्ञानिक केवल शरीर देखते हैं, परंतु यति शरीर से अधिक ऊर्जा है। यह आधा भौतिक और आधा दिव्य है। यति को केवल वही देख सकता है जिसका मन शुद्ध हो और जो हिमालय की प्रकृति के प्रति सम्मान रखता हो। लोक मान्यता आज भी नेपाल और तिब्बत में जब कोई यात्रा आरंभ होती है, तो लोग यति की ओर ध्यान कर प्रार्थना करते हैं, हे हिमालय के रक्षक, हमारी रक्षा करना। कई बार पर्यटक बड़े बड़े पदचिह्न देखकर चकित होते हैं, पर स्थानीय लोग कहते हैं, डरना मत, यह संकेत है कि यति तुम्हारी यात्रा देख रहा है। निष्कर्ष, यति केवल हिममानव की कहानी नहीं है, वह रामायण के वानर वंश से जुड़ा हुआ, महाभारत के भीम को वरदान देने वाला और शिव पार्वती का नियुक्त प्रहरी है। वह हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति और धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह सच में कोई जीव है या फिर प्रकृति की आत्मा का प्रतीक? शायद सच्चाई दोनों के बीच है, पर इतना निश्चित है कि हिमालय की बर्फ में उसकी उपस्थिति आज भी लोगों को श्रद्धा और रहस्य से भर देती है।